हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के ऊपर में। और काफ़ी बच्चों का ये सवाल रहता है कि इलेक्ट्रिकल करने के बाद, चाहे आप आईटीआई से कर रहे हो या डिप्लोमा से कर रहे हो, उसके बाद इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन में आपका फ्यूचर कैसा होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का काम क्या होता है, उसके बारे में। एक्सपीरियंस के बाद क्या सैलरी होता है, फ्रेशर के बाद क्या सैलरी होता है, और इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टर या फिर किसी इंप्लॉय के अंडर में क्या पेमेंट देखने को मिलता है, किसमें फ्यूचर अच्छा है, कौन कौन से बेनिफिट्स इसके बाद हम देख सकते हैं। इस वीडियो में सारे के सारे हम डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। अब हम जान लेते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रिकल जो टेक्नीशियन होते हैं वो किसके अंडर में काम करते हैं, किसको असिस्ट करते हैं। अभी के टाइम पे क्या है ना, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने अंडर में टेक्नीशियंस को बहुत ही ज़्यादा कम रखती है। वो क्या करते हैं, जो टेक्नीशियंस उनको हायर करना है वो किसी वेंडर को दे देते हैं। अब जो वेंडर होती है वो कोई भी कंपनी हो सकती है, थर्ड पार्टी कंपनी, वो हायरिंग करती है। एक तो वो तो एक सेमी स्किल्ड में हायरिंग करती है, और एक स्किल्ड में। सेमी स्किल्ड में जो फ्रेशर होते हैं, एक दो साल का एक्सपीरियंस होता है, उनके लिए सेमी स्किल्ड। और जो थोड़े अच्छे जानकार व्यक्ति होते हैं, 3 4 साल 5 साल का अच्छे इंडस्ट्री में उनके पास एक्सपीरियंस है, वो स्किल्ड सेक्टर में आते हैं। तो अभी के टाइम पे क्या है ना, आप किसी भी इंडस्ट्री में, बड़े इंडस्ट्री में देख लीजिए, तो जो टेक्नीशियंस होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल के टेक्नीशियंस, वो थर्ड पार्टी के अंडर में काम करते हैं, वेंडर के अंदर में काम करते हैं और कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे ही काम करते हैं। तो अब वो जो काम होते हैं वो किन के अंडर में करते हैं, वो जो किसको असिस्ट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मान लीजिए आप किसी भी बड़ी कंपनी को ज्वाइन करते हो, उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के पोस्ट पे किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, तो उसके बाद जो भी वहाँ पे जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग होते हैं, जेईटीज होते हैं, आप उनको असिस्ट करोगे, उनके साथ काम करोगे। जो जूनियर इंजीनियर होते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, डिप्यूटी मैनेजर होते हैं, उनके साथ आपको काम करना पड़ता है। वो जो भी काम आपको देते हैं वो काम आपको करना पड़ता है। अब अभी मैंने बता दिया असिस्ट किसको करना, अब काम क्या करना पड़ता है। जो भी, अगर आप इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हो तो आपको 2 3 काम से ज़्यादा काम देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कोई भी मेंटेनेंस किसी भी तरह करना है, चाहे वो मोटर का मेंटेनेंस हो, वीएफडी का मेंटेनेंस हो, किसी भी पैनल का मेंटेनेंस हो, आपको मेंटेनेंस का काम में देखा जाएगा इलेक्ट्रिकल के अंदर में। उसके साथ साथ ट्रबल शूट, किसी भी रनिंग कंपनी में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, मान लीजिए कोई भी मूविंग मशीन चल रही है, अब वो चलते चलते रुक गई, अब उसके रुकने के पीछे क्या रीज़न है, उसको देखने के लिए इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन जाता है। उसको ट्रबल शूट को कम करने के लिए, उस काम को अंजाम देने के लिए इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन वहाँ पे काम करता है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, वो सारे के साथ जो ट्रबल शूट है वो शूट, उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का होता है। अब इनके अलावा कुछ काम और भी होते हैं, जैसे कि आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे जो भी सामान वगैरह आते हैं ना इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो उसका लिफ्टिंग शिफ्टिंग का काम भी एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के अंडर में आता है। कहा जाए तो जितने भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सामान है ना, जैसे कि वो चाहे वो लिफ्टिंग शिफ्टिंग का काम हो, किसी भी ट्रबल शूटिंग का काम हो, मेंटेनेंस का काम हो, हर वो चीज़ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, वो सारे का सारा काम इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के अंडर में ही आता है। अब चलिए हम जान लेते हैं। काम तो हमने आपको बता दिया, किसको असिस्ट करना है वो बता दिया। अब सैलरी क्या होने वाली है, एज अ फ्रेशर कहीं भी आप ज्वाइन करो आपकी सैलरी क्या होगी, और एज ए एक्सपीरियंस आपको फ्यूचर में कैसा ग्रोथ देखने को मिलता है, और कैसा एक्सपीरियंस आपको मिलता है, कैसा सैलरी मिलता है, उन सारी बातों को थोड़ा सा जान लेते हैं इस वीडियो में। सबसे ज़्यादा चर्चा में आती है सैलरी। आप किसी भी पोस्ट पे ज्वाइन कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियर बेसिस पे आ रहे हो या इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के बेसिस पे आ रहे हो, हर किसी के मन में एक ही सवाल आता है, वो होता है सैलरी, क्योंकि पैसा तो सबको कमाना है। तो चलिए जानते हैं थोड़ा सा सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, इंडिया के अंदर में क्या होता है। अब मान लीजिए आपने आईटीआई किया या डिप्लोमा किया, उसके बाद आप एज ए इलेक्ट्रिशियन या एज ए टेक्नीशियन किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हो ना, और आप एक फ्रेशर हो, तो आप 12,000 से रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप एक फ्रेशर हो। आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेज हो सकता है थ्योरी में हो, बट फील्ड में ना हो, इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे फ्रेशर की गिनती में आते हो, और 12 से 15,000 रुपये आपको वहाँ पे इन हैंड देखने को मिलेगा। अगर यही आप किसी भी इंडस्ट्री में 2 से 3 साल काम कर चुके हो, उसके बाद आप किसी कंपनी को चेंज करते हो, तो आप इजीली से 18,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडिया के अंदर में। अगर आपके पास 2 से 3 साल एक्सपीरियंस है तो 18,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो होते हैं ना थोड़ा सा सीनियर सिटीजन टाइप, मतलब उनके पास एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा होता है, 3 साल या 4 साल का एक्सपीरियंस होता है, या उससे भी ज़्यादा होता है, 8 साल 10 साल 12 साल। अब उनके लिए सैलरी क्या होता है, अगर आपके पास भी इतनी एक्सपीरियंस आ जाए तो आप भी इंडिया के अंदर में अच्छा पैसा कमा सकते हो। मतलब अगर 25,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक आपको आराम से इजीली, 4 से 5 साल से एक्सपीरियंस का है या उससे ज़्यादा भी है, तो आप इजीली 25,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक महीने कमा सकते हो। और उसके अलावा जो ओटी होता है ना, ओवर टाइम, उसके बाद वो अलग मिलता है। जैसे कि आपने मान लिया 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन आप 12 घंटा ड्यूटी करते हो, उसके बाद का जो पैसा होता है वो अलग बनता है। और उसके साथ साथ अगर आप ऐसी कंपनी में ज्वाइन कर चुके हो जिसमें इंसेंटिव का मामला है, मतलब किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन 100% है, और आप उस 100% को कंप्लीट कराने में आपका भी रोल है, तो उसके साथ साथ इंसेंटिव का भी कुछ पैसा मिलता है। मतलब
35,000 रुपये तो आप आराम से कमा सकते हो इंडिया के अंदर में। 4-5 साल, 10 साल, 12 साल का एक्सपीरियंस है आपके हाथ में तो। उसके अलावा जो इंसेंटिव मिलते हैं किसी किसी कंपनियों में, हर कंपनी में नहीं मिलते, किसी किसी कंपनी में मिलते हैं, उस इंसेंटिव का पैसा आपको अलग मिलता है। ओटी जो ओवर टाइम करते हो उसका पैसा आप अलग मिलता है। बहुत सारे टेक्नीशियन से मैंने बात की है, बहुत सारे टेक्नीशियन से मैं मिला हूँ, वो इन हैंड आराम से 40 से 42 हज़ार रुपये बहुत सारी कंपनियां उनको पे करती है, ओवर टाइम मिला के, इंसेंटिव मिला के और सीटीसी को मिला करके वो 40 से 45 थाउजेंड तक आराम से अर्न कर लेते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि फ्यूचर स्कोप किस में है। गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की वैकेंसीज आती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप क्या, जैसे एनएमडीसी का नाम ले लेते हैं, एनएमडीसी के अंदर में भी कॉन्ट्रैक्टर लोग काम करते हैं, उनके अंदर में भी इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन काम करते हैं, और वहाँ पे भी सैलरी का ग्रोथ और फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ साथ किसी भी स्टील इंडस्ट्री में बात की जाए, किसी भी बड़ी कंपनी में बात की जाए, उसमें भी जो इलेक्ट्रिकल के टेक्नीशियन काम करते हैं उसमें भी पेमेंट बहुत ही अच्छा उन्हें देखने को मिलता है। अब इसके बाद साथ साथ जानते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। भले आप वेंडर के अंदर में काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे काम कर रहे हैं, टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, बट वहाँ पे भी आपको कुछ बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि बहुत सारी वेंडर की कंपनियां होती है, टेक्नीशियंस को जो रखती है, हायर करती हैं, उनको वो होम अलाउंस देती है रहने की, फिर ट्रैवल अलाउंस देते हैं, जो फूड एकोमोडेशन है वो देती है, पीएफ जो डिडक्शन होता है वो भी देती है। मतलब जो एम्प्लॉय को मिलता है ना, वो सारे बहुत सारी कंपनियां अपने टेक्नीशियंस को भी देती है, कोई भी वेंडर या थर्ड पार्टी की कंपनियां भी। अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि बेस्ट कंपनीज, बेस्ट इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हो सकती है। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन बनना चाहते हो तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी स्टील इंडस्ट्री में जाते हो, एज ए टेक्नीशियन ज्वाइन करते हो, तो उसमें एक वाइड एरिया, एक वाइड फ्यूचर आप वहाँ देख सकते हो, लार्ज सैलरी आप वहाँ पे देख सकते हो। अगर आप एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में ज्वाइन करना चाहते हो, उसमें आपको बहुत ही अच्छा स्कोप है। अगर आप पावर जनरेशन के फील्ड में इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के रूप में ज्वाइन करते हो, वहाँ भी आपको बहुत बड़ा स्कोप देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप माइनिंग के सेक्टर में भी जाते हो, जैसे एमएचएस हो गया, आरएमएचएस हो गया, इन सेक्टर्स में भी आपको एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा स्कोप है, और पेमेंट के मामले में भी अच्छा स्कोप है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडस्ट्री भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी इलेक्ट्रिकल काम होता है। और भी डोमेस्टिक लाइन जो होता है ना, जैसे वायरिंग वगैरह, घरों का वायरिंग आप कर सकते हो, इनमें भी बहुत ही अच्छा पैसा, बहुत ही अच्छा सैलरी है, और लाइफ बहुत सी अच्छा है, पेमेंट भी अच्छा है, थोड़ा काम भी डिफिकल्ट नहीं है एज कम्पेयर टू दूसरे दूसरे जो लोग काम करते हैं, जैसे लेबर वगैरह काम करते हैं, और भी छोटी छोटी कंपनियां में कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे काम करते हैं, उनसे तो एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैंने इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की, और बहुत ही सारी बातें आपको समझाने की कोशिश की, बट इनके अलावा भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट आता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। हम वहाँ पे अपने आपके सारे क्वेश्चंस को रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और उन पे डिफिकल्ट वे में अच्छी वीडियोस को लाने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आपको पसंद आया हो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।